हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NIOS की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। ये एक पोयम है जिसको लिखा है डेविड रोथ ने। इस पोयम की जो सेटिंग है वो स्पेशल ओलंपिक्स की है। स्पेशल ओलंपिक्स ऐसे ओलंपिक्स होते हैं जिसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, जिनकी बॉडी में कोई ना कोई दोष होता है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और हर कोई बहुत मेहनत करता है मेडल जीतने के लिए। So students, let's read the poem. The first stanza is, the athletes had come from all over the country to run for the gold, silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. अब ये जो एथलीट्स हैं ये पूरी कंट्रीज से आते हैं। हर किसी को इच्छा रहती है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं, ब्रॉन्ज मेडल जीतूं, सिल्वर मेडल जीतूं, और बहुत महीने, बहुत हफ्ते ये लोग ट्रेनिंग करते हैं इस गेम में आने के लिए। सेकेंड स्टैंजा इज, द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड to cheer on all the young men and women. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. अब जो spectators थे, जो audience थी, वो फील्ड के आसपास इकट्ठा हो गई थी और वो सारे young men और women को जो गेम में participate कर रहे थे उनको cheer करने के लिए आए थे। The third stanza is, the blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and race to be run. There were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. अब सारे एथलीट्स के लिए ब्लॉक्स रेडी किए गए थे कि उसी लाइन में, उसी ट्रैक में उन्हें दौड़ना है। 100 यार्ड की रेस थी और सारे 9 कंटेस्टेंट जो थे वो बिल्कुल तैयार थे, अपनी स्टार्टिंग लाइन पे वेट कर रहे थे गन के चलने का, पिस्टल के फायर होने का। The fourth stanza is, the signal was given, the pistol exploded, and so did the runners, all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. अब क्या हुआ, सिग्नल दिया गया, पिस्टल फायर की गई, सारे रनर जो थे वो आगे की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जो सबसे छोटा था, जो सबसे वीक था, उसका बैलेंस लूज हो गया और वो डगमगा के गिर गया एस्फॉल्ट पर। एस्फॉल्ट मतलब डामर वाला जो रोड होता है, ब्लैक रोड होता है, उस पे गिर गया वो। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, he gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. अब क्या हुआ, वो जो छोटा था, वो जो सबसे वीक था, जिसका बैलेंस बिगड़ गया, वो गिर गया, तो उसने बहुत तेज चीख लगाई, बहुत तेज चिल्लाया। उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए, तो उसने चीख लगाई। तो पोइट बोलता है कि जितना मैं श्योर हूं, मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूं, वैसा ही आगे भी हुआ। द नेक्स्ट स्टैंजा इज, the 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. अब क्या हुआ, जो 8 रनर्स आगे की तरफ भाग रहे थे, उन्होंने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, जैसे ही उसकी चीख की आवाज सुनी, तो सारे लोगों ने अपने पैरों को रोक दिया, उन्होंने भागना बंद कर दिया और 1 बाय 1 सारे लोग उस मॉल के पास, उस वीक के पास, जो गिरा था बच्चा, उसके पास गए उसको उठाने के लिए। हालांकि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, हर कोई मेडल पाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी रेस को छोड़ दिया और सारे लोग उसकी मदद करने के लिए गए, उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए गए। The next stanza is, then all the 9 runners joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk. And a banner above that said, Special Olympics could not have been more on the mark. अब क्या हुआ, ये जो 9 रनर्स थे ये एक साथ खड़े हुए और सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और फिर रेस को कंटिन्यू किया। ये जो 100 यार्ड की रेस थी अब ये एक वॉक में बदल गई थी और जो इस पे बैनर लगा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स का, वो भी ऑन द मार्क था। जैसा इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक्स, उसी तरीके से ये जो रेस थी वो भी स्पेशल हो चुकी थी। द नेक्स्ट स्टैंजा इज,
That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finishing line holding hands still, and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. अब ये जो रेस थी ये खत्म हुई कितने मेडल्स के साथ? 9 गोल्ड मेडल्स के साथ, मतलब 9 के 9 जनों को गोल्ड मेडल मिला। वैसे हम देखते हैं कि रेस में एक ही जने को गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन यहाँ पे 9 लोगों को गोल्ड मेडल मिला और वो सब फिनिशिंग लाइन पे एक साथ आए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और सारी ऑडियंस ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। सब लोग खड़े हो गए और सबने उन सबके लिए तालियां बजाई। और 9 बीमिंग फेसेस, 9 चमकदार चेहरे, उनके चेहरों ने इतनी सारी बातें कह दी कि ये वर्ड्स जो हैं, ये जो पोयम है, वो भी आपको इतनी बातें नहीं कह पाएगी। तो हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए, ओलंपिक्स को जीतने के लिए हर कोई कितनी मेहनत करता है। हर कोई ये सोचता है कि मेडल मुझे मिले। हर कोई मेहनत करके हफ्तों महीनों बहुत मेहनत करता है और ओलंपिक्स में जीतने के लिए जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एक स्मॉल बॉय, एक वीक बॉय गिरा, तो सारे लोगों ने अपना वो सपना छोड़ के, अपनी वो लालच छोड़ के हर कोई उसकी मदद करने आया, हर किसी ने उसकी तरफ एम्पैथी दिखाई। So students, let's come to its main question and answers. The first question is who won the race and how? Explain in about 50 words. रेस को किसने जीता और कैसे जीता? एक्सप्लेन कीजिए। The answer is all the 9 contestants won the race as they all reached the finishing line together. सारे 9 के 9 contestant ने रेस को जीता क्योंकि वो फिनिशिंग लाइन पर सब एक साथ आए। One of them had fallen down at the start of the race. उनमें से एक रेस की स्टार्टिंग में ही गिर गया था। Instead of running to get their position, they turned back and went to his help. और बाकी जो कंटेस्टेंट थे वो आगे दौड़ने के बजाय पीछे मुड़े और जो गिरा था उसकी मदद की उन्होंने। Then they completed the race together. और फिर सबने एक साथ रेस को कंप्लीट किया। They were given the gold medal because they showed the true spirit of sportsmanship by helping the smallest among them at the risk of losing the race. उन सारे लोगों को गोल्ड मेडल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप की सही स्पिरिट दिखाई और उन्होंने उस स्मॉलेस्ट की मदद की, अपनी रेस की चिंता न करे, अपनी लूजिंग की चिंता न करके उन्होंने उसकी मदद की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड? हाउ? क्या आपको लगता है कि पोएम का टाइटल बिल्कुल सही है? The answer is yes, 9 gold medals is an appropriate title as all the 9 contestants deserve the medal. हाँ, 9 gold medal बिल्कुल सही टाइटल है क्योंकि सारे 9 के 9 कंटेस्टेंट मेडल डिजर्व करते थे। जो छोटा था वो डिजर्व करता था क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, और दूसरे भी डिजर्व करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग और केयरिंग थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द आंसर इज The poet wants to convey that sharing and caring are as important as winning and achieving. Poet बताना चाहता है कि शेयरिंग करना और केयरिंग करना भी उतना जरूरी है जितना कि जीतना और अचीव करना। The next question is what have you learned from the poem? आपने पोएम से क्या सीखा? The answer is there are moments in our life when we keep our own interest aside and help our friends who may be in a difficult situation. हमने ये सीखा कि हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें खुद की इच्छाओं को साइड में रखना पड़ता है और अपने फ्रेंड्स की मदद करनी पड़ती है जो डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं। द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन इज ग्रेटर देन द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन. कोऑपरेशन करना ज्यादा वैल्यूएबल है इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन की भावना रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टर्निंग पॉइंट इन द पोएम? पोएम में टर्निंग पॉइंट क्या था? द आंसर इज व्हेन द पिस्टल वाज फायर्ड वन कंटेस्टेंट फेल डाउन व्हाइल द रेस्ट रैन फॉरवर्ड. टर्निंग पॉइंट ये था कि जब पिस्टल फायर हुई तो एक जना जो था वो गिर गया था और बाकी लोग आगे भाग रहे थे। नॉर्मली द रेस वुड फिनिश विद 3 of them getting the first, second and third position. नॉर्मली रेस कैसे खत्म होती कि एक को फर्स्ट प्राइज मिलता, एक को सेकंड मिलता, एक को थर्ड मिलता, बट समथिंग एल्स हैपेंड. लेकिन कुछ और ही हुआ. All of them stopped and turned back to help their fellow contestant. हर कोई रुक गया और उन्होंने पीछे की तरफ मुड़े सारे लोग अपने फेलो कंटेस्टेंट की मदद करने के लिए. टर्निंग पॉइंट ये था पोएम में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.